हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या सोनी और हम पढ़ रहे थे जनरल एंट्री। तो अपन ने जनरल एंट्री का कल की वीडियो में पढ़ा था बैंकिंग ट्रांजिशन। तो आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो आइए और देखिए और समझिए। अपन पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। अभी तक अपन ने पढ़ा है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें अपने पास 3 रूल बताए थे, 3 अकाउंट बताए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीनों के डेबिट क्रेडिट्स के रूल्स अपन ने पढ़े थे और अपन को अच्छे से समझ में भी आ गया। अपन ने इलस्ट्रेशन क्वेश्चन भी किया था। अब आता है मॉडर्न अप्रोच। उसमें 3 अकाउंट में क्लासिफाइड किया गया था ट्रेडिशनल को। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया, मतलब इसमें 5 अकाउंट है। सबसे पहला है असेट्स। असेट्स हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। दूसरा होता है लायबिलिटीज, इसकी प्रवृत्ति होती है क्रेडिट। तीसरा होता है कैपिटल। कैपिटल भी अपने लिए, बिजनेस के लिए। लायबिलिटी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इसकी भी प्रवृत्ति वो होती है। फिर आता है रेवेन्यू या इनकम। इनकम, ठीक है, इनकम। और 5वां है एक्सपेंसेस। अब देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में अपन ने एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल पढ़ा था अपन ने। ये आए थे तीनों। इसमें बस 2 ही अकाउंट नए आए, एक असेट्स का, एक लायबिलिटीज का। ठीक है, इन दोनों का मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसे होता है। अब देखिए हमेशा याद रखना, जैसे उसमें वोट कम इन वोट गोज आउट वाला रूल था, ऐसे मॉडर्न अप्रोच में इंक्रीज और डिक्रीज वाला रूल याद है। जैसे मॉडर्न अप्रोच आता है अपने माइंड में सिर्फ एक ही रूल याद रखना है। ये बहुत इजी है, उससे भी बहुत इजी है और उससे ही मिलता जुलता है। दोनों के कंसेप्ट एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एंट्री एक जैसी बनेगी पर दोनों के रूल वगैरह अलग अलग है। कैसे हैं वो आप देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ध्यान से देखिए और सुनिए अच्छी तरह से। जैसे मॉडर्न अप्रोच का नाम आता है, इंक्रीज और डिक्रीज वाला रूल है, ये याद रख लेना है। तो इसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी, ऐसे लिख लेना है साइड में, ऊपर लिख लेना डेबिट और क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज वाला। ठीक है, असेट्स बढ़ रही है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज। देखिए असेट्स क्या क्या होती है, प्लांट मशीनरी, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं, मतलब जिससे अपनी जो अपने पास है बिजनेस में, जो चीजें अपने पास है अपन के, उससे अपनी बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि आप हुए, आपकी वैल्यू, आपका स्टेटस कैसा है, उससे उसका पता कैसे चलता है कि आपके पास इतने प्लॉट है, इतनी लैंड एंड बिल्डिंग है, इतनी फैक्ट्रीज है, इतने प्लांट एंड मशीनरी है। तो जिस इंसान के पास, आपके पास अगर जितनी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, जितने प्लांट एंड मशीनरी होगी, सामने वाले को आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाँ इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इट मींस ये बिजनेस, इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। वैसे बिजनेस में जितनी असेट्स होती है, असेट्स मतलब कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट जो होती है, जिसको देख छू नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी असेट्स होती है। तो असेट्स बिजनेस में ये जितनी होगी, जितनी बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, और कम होगी जितनी ही बिजनेस की वैल्यू डाउन होगी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच से आप कैसे ये कनेक्टेड है देखिए। जैसे कि असेट्स में होता है, कैश भी होता है। कैश ले लेते हैं, कैश अगर बिजनेस में बढ़ रहा है तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोल रहा है कि व्हाट कम इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो कैश आ रहा है तो उसको अपन डेबिट करते हैं। ये रूल बोल रहा है कैश आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, मतलब अपनी बिजनेस की वैल्यू जो बढ़ा रहा है उसको क्या करो, डेबिट कर दो। तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करना, वही रूल लग रहा है। इसमें भी कैश आ रहा था तो जो व्हाट कम इन उसको डेबिट करा, इसमें इंक्रीज हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए अपन ने डेबिट करा। उसके अपोजिट कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब बिजनेस की वैल्यू, कैश जा रहा है, उसकी रिसोर्सेस कम हो रहे बिजनेस के, तो कैश जाएगा, डिक्रीज हो रही, तो व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज पे हो जाती है। सेम अगर अपन ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ने के बाद डायरेक्ट मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इंक्रीज हो रही है, बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और वो बिजनेस की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है, जैसे कि जिस चीज को, जिसका पेमेंट देने के लिए अपन जिम्मेदार है, इन फ्यूचर अपन को देना पड़ेगा। जैसे अपन ने किसी से लोन लिया
तो लोन लिया है तो इन फ्यूचर अपन किसी को अपन को पे करना ही है, इन फ्यूचर कभी भी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अपन को उसको पे करना ही है, तो अपनी जिम्मेदारी होगी। तो बिजनेस में लायबिलिटीज की प्रवृत्ति ही होती है क्रेडिट की। तो इसका अपोजिट जो असेट्स का अपोजिट डायरेक्ट पहले तो लिख लो, डिक्रीज और ये इंक्रीज। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रही हूँ। जैसे कि मैंने बैंक लोन लिया, तो बैंक इसकी एंट्री अपन क्या करेंगे, बैंक लोन लिया तो बैंक टू बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा था, बैंक लोन अपने पास बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट क्या लिख दिया अपन ने, बैंक लोन अपन ने बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर रहा है। उसके अपोजिट बैंक लोन, अब बैंक लोन अपन चुका है, बैंक लोन लिया है तो अपन को उसको देना ही, अब अपन कैश में दे, इंस्टॉलमेंट में दे, तो धीरे 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 कम हो रहा है। तो बैंक लोन का अगर पेमेंट करेंगे तो अपोजिट एंट्री बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है ये वाली एंट्री, टू बैंक इसका रीपेमेंट करने पर। तो बैंक लोन कम हो रहा है, देखिए बैंक लोन का पेमेंट करा तो बैंक लोन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपन ने वहां पे डेबिट किया था, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो उसको यहाँ डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से एंट्री उससे ही मिलता जुलता है रूल एल्गोरिथम। ठीक है, अब आता है कैपिटल। कैपिटल भी सेम, डिक्रीज और इंक्रीज। कैपिटल जब बिजनेस कैपिटल कैसे बढ़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में कैपिटल तभी बढ़ेगी जब प्रोप्राइटर पैसे लगाएगा, मतलब प्रोप्राइटर गिवर होगा, देने वाला होगा। तो गिवर वाला रूल कौन सा है, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ये कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, मतलब कैपिटल बढ़ रही है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो ये गिवर भी हो गया। वो रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल भी लग रहा है, किसी भी तरह समझो, क्रेडिट द गिवर हो रहा है, कैपिटल या गिवर हो रहा है तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्रेडिट द गिवर यहाँ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे नहीं समझो तो इससे समझ लो, कैश टू कैपिटल आ रहा है, कैपिटल अपने बिजनेस में आ रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ क्रेडिट हो रहा है, और इसके अपोजिट डिक्रीज डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल किस कंडीशन में कम होती है, जब प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला हो, तो कैपिटल में से हमेशा ड्रॉइंग्स लेस होती है। अगर पर्सनल यूज जहां नाम आ जाएगा वहां पे पर्सनल यूज की जगह ड्रॉइंग्स का नाम आएगा, तो ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कैपिटल कम हो रही है, तो ड्रॉइंग्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग वैसे भी बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह से खर्चा ही है, कैपिटल कम हो रही है तो उसको डिक्रीज करेंगे, डेबिट। फिर आता है इनकम। उसमें क्या था, क्रेडिट द इनकम, ऑल इनकम को क्या करना है, वहां पे क्रेडिट करेंगे। यहां पे मैं लिख देती हूं डिक्रीज और इंक्रीज। वहां पे इनकम बढ़ रही है, ये इंक्रीज, इनकम बढ़ रही थी, इनकम हो रही थी तो उसको क्रेडिट कर रहे थे, तो यहाँ पे बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। उसके अपोजिट कम हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। था ना अपना रूल, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड हो रहा था तो कैश टू कमीशन रिसीव्ड था ना, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड हो रहा था तो ये क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, पैसे आ रहे थे तो ये क्रेडिट हो रहा था। तो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। इसके अपोजिट अगर पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेड टू कैश, पैसा जा रहा है, खर्च वो डिक्रीज हो रही है, अपनी रेवेन्यू कम हो रही है तो उसको डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट। एक इंक्रीज है तो सीधी सी बात है, दूसरा डिक्रीज होगा। फिर आता है एक्सपेंसेस। ट्रेडिशनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट नॉमिनल में कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। इसके अपोजिट इसको लिखना है इंक्रीज, और एक इंक्रीज है तो दूसरा हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज कैसे होगा, देखिए ये भी मैं यहाँ पे एंट्री के थ्रू समझा देती हूँ। कोई भी खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया अपन ने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, डेबिट हो रहा था, इंक्रीज अकाउंट डेबिट। ये देखिए
अब यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डेबिट। इसके अपोजिट पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट, रेंट को पे करेंगे क्या, कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। इसके अपोजिट को ध्यान में रख के भी आप एक साइड का लिख दीजिए कि डेबिट ये हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, बिजनेस में वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट होएगा, घटेगी तो क्रेडिट होगा। अब अपन को इस चीज को अपन को एक सरल तरीके से भी याद रख सकते हैं। याद हो तो ट्रेडिशनल अप्रोच की क्वेश्चन अपन ने कैसे करे थे, रूल साइड में लिख लिए थे और एंट्री अपन पढ़ते गए लिखते गए, तो उस तरह से एंट्री क्वेश्चन करते गए तो रूल अपन को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। सॉरी, अपन को रूल अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह जब अपन मॉडर्न अप्रोच के रूल साइड में लिख लेंगे, एंट्रीज करते जाएंगे तो इसके रूल्स अपन को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे अलग से लिखेंगे ये इजी वे में आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, जैसे इसमें साइड में रूल लिखे थे, इसमें अपन साइड में रूल लिख के एंट्रीज करते जाएंगे, एई और एलआईसी। जैसे मॉडर्न अप्रोच का नाम आएगा तो बस माइंड में एक ही थॉट लानी है कि मॉडर्न अप्रोच मतलब इसका रूल है इंक्रीज और डिक्रीज। लिख लो, पेपर में लिख लेना साइड में, जब अपन एंट्री करेंगे तो इस तरह से याद रह जाएगा। ठीक है, पेपर में मतलब अपन जब नोटबुक में लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज रूल लिख लो, इंक्रीज और डिक्रीज। ऊपर डेबिट हमेशा इधर आता है पहले, फिर क्रेडिट आता है। अब इंक्रीज क्या करना है, डिक्रीज क्या करना है, इसको कैसे याद रखना है कि इस तरह से कि अकाउंटिंग इक्वेशन और एलआईसी। देखिए, असेट्स का ए और एक्सपेंसेस का ई, ये देखिए दोनों इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज, ये देखिए, और ये डिक्रीज हो रही है, सिर्फ ये दोनों ए और ई डिक्रीज हो रही है, तो ये दोनों क्रेडिट में दिया। इसके अपोजिट देखिए सब डेबिट, ये सारी डिक्रीज हो रही है, वो डेबिट हो रही है, तो इसमें डिक्रीज लिख दो। सीधी सी बात है, इंक्रीज और डिक्रीज है तो दूसरा अपन को लिखना है इसका अपोजिट। इधर इंक्रीज है तो इधर डिक्रीज, इधर डिक्रीज है तो अपोजिट। अब क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज होगी ये भी कैसे याद रखना है, ए ई, ये दोनों देखिए, और बाकी की सब सेम मैंने अलग लिख दी। इसका एलआईसी कैसे बना, लायबिलिटीज का एल, कैपिटल का सी, रेवेन्यू को छोड़कर रेवेन्यू को इनकम भी बोलते हैं, तो एलआईसी। ठीक है, एलआईसी। तो एलआईसी में ये रूल लिख लेना और एई में इंक्रीज और डिक्रीज लिख लेना। बस एई में इंक्रीज और डिक्रीज लिख लेना, एलआईसी का अपोजिट इस तरह से लिख लेना। ये भी याद रहे कि एलआईसी पहले आएगा, ये लिख लिया अपन ने कि भाई इंक्रीज और डिक्रीज का रूल है, ये डेबिट और क्रेडिट भी लिख लिया। ठीक है, और इसको देख के ये भी लिख लिया कि ये इंक्रीज है तो उसका अपोजिट डिक्रीज, ये डिक्रीज है तो उसका अपोजिट इंक्रीज। ये सब तो अपन ने लिख लिया। ठीक है, अब ये वाला भी याद नहीं रहा, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एलआईसी पहले आएगा, ये तो अपन को पता चल गया, ए, इसका एल, सी, इसका आई और ई, ये लिखना है। तो कौन सा क्या है, कौन सा क्लासिफाइड है, तो हमेशा याद रखना एलआईसी का नाम याद रह जाएगा, बहुत इजी है। तो एलआईसी पहले आएगा कि बाद में आएगा, याद रखना पहले वह इंसान जन्मता है उसके बाद उसकी एलआईसी होती है, मतलब एलआईसी बाद में होगी। तो जैसे बाद में होगी वैसे एलआईसी बाद में आएगा। तो जब एलआईसी बाद में आ जाएगा, एलआईसी, ये इनकम तीनों बाद में आ जाएगा, तो बचा क्या, ए और ई, अकाउंटिंग इक्वेशन या अमेरिकन एक्सप्रेस, जो भी आपको सही लगे वो वैसे याद रख लेना। बाकी ए ऊपर लिख लेना, एलआईसी हमेशा बाद में होती है तो एलआईसी नीचे लिख लेना, और ये फॉर्मेट बन गया। इस तरह से अपन साइड में बना लेंगे और अपन इनको देखते देखते क्वेश्चन करते जाएंगे, तो अपने आप ये रूल याद होते जाएंगे। जैसे अपन ने वहां रूल पढ़ते गए, एंट्रीज करते गए, वैसे अपन इंक्रीज और डिक्रीज वाले रूल पढ़ते जाएंगे और एंट्रीज करते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझाऊंगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। मुझे वैसे भी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।